नमस्कार दोस्तों, मेरे मोटिवेट फॉर इट चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस कहानी को अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि इस कहानी से आपकी जिंदगी बदलने वाली है। किसी ने सच ही कहा है, दूसरों के साथ किया हुआ छल विनाश के सारे रास्ते खोल देता है। अगर आप किसी के साथ गलत करते हैं तो आपके साथ भी गलत होगा। उस समय यह बात हमें समझ में नहीं आती, लेकिन देर से ही सही कर्मों की सजा जरूर मिलती है। आप इससे कभी नहीं बच सकते। जो आपने किया है उसका श्रेय आपको हर हाल में देना ही होगा। और यह कहावत कितनी सही है, यह हम इस कहानी के द्वारा समझेंगे। जब गौतम बुद्ध एक सभा कर रहे थे, तब एक व्यक्ति ने उनसे पूछा, हे बुद्ध, कर्मों का फल कैसे मिलता है? अगर बुरे कर्मों का फल मिलता है तो अच्छे कर्म कैसे किए जाते हैं? गौतम बुद्ध ने कहा, मैं तब एक कहानी सुनता हूं, तुम इसे ध्यान से सुनो। महात्मा बुद्ध अब अपनी कहानी की शुरुआत की। बहुत समय पहले की बात है। रामू और श्यामू नाम के दो भाई एक गांव में रहते थे। श्यामू अक्सर रामू को देखकर जलता था, क्योंकि रामू स्वभाव से बहुत अच्छा था। उसके दिल में सबके लिए दया और आदर भाव था। श्यामू का स्वभाव ऐसा था कि उसके दिल में दूसरों के लिए कोई दया नहीं थी। वह सदैव दूसरों का अनादर करता और नुकसान पहुंचाता रहता था। धीरे धीरे काफी वक्त गुजर गया। रामू श्यामू के मां बाप इस दुनिया में नहीं रहे। रामू ने बहुत अच्छे से उनका अंतिम संस्कार किया। उन्होंने गांव वालों को भोजन के लिए आमंत्रित किया और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर विदा किया। वह हर साल अपने माता पिता की बरसी पर ब्राह्मणों को भोजन कराता और दान देता है। यह सब चीजें श्यामू को पसंद नहीं थीं और वह रामू से जलते रहती थी। एक बार अपने माता पिता की बरसी पर रामू ने अपने राज्य के राजा को आधार सत्कार के साथ बुलाया और राजा के सामने ब्राह्मणों और पूरे गांव को खाना खिलाया। ब्राह्मणों को दान भी दिया ताकि उनके माता पिता स्वर्ग में खुश रहें। तभी राजा ने श्यामू से पूछा, तुम्हारा भाई तुम्हारे माता पिता के लिए इतना कुछ करता है, तुम ऐसा क्यों नहीं करते हो? क्या इसलिए यह समझ नहीं आता कि तुम भी अपने माता पिता के लिए कुछ कर सकते हो? श्यामू ने कुछ नहीं कहा और वहां से चला गया। वह क्रोधित हो रहा था, क्योंकि राजा ने उसकी बेइज्जती की और वह रामू से अपने अपमान का बदला लेने की सोच रहा था। अगले दिन ढोंग करना बंद करता है। शहर के सामने जोर जोर से चीखने लगते हैं, मेरे माँ बाप मेरे सपने में आए थे। वह स्वर्ग में खुश नहीं है कि कोई वहां जाकर उन्हें खाना बनाकर खिलाए। वह तभी खुश रहें। उसने मेरे सपने में कहा था, रामू को मेरे पास भेज दो। वह उनकी बहुत सारी सेवाएं करता है, वह इसके साथ बहुत खुश रहेंगे। राजा कहते हैं, यह तो अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए तो रामू को मरना पड़ेगा। रामू को यह सब समझ में आया था कि यह सब केवल उसे फंसाने की चाल है, लेकिन वह फिर भी कहता है, चलो यह मूल सेवा करता हूं, और उसने मरने के लिए तैयारी शुरू कर दी। वह राजा कहते हैं, महाराज, आप अगले दिन नदी किनारे एक नाव का बंदोबस्त देखेंगे। मैं नाव से कूदकर नदी में अपनी जान दे दूंगा और फिर स्वर्ग में जाकर अपनी मां बाप की सेवा करूंगा। राजा ने कहा, ठीक है, अगले दिन इन सभी बीमारियों की व्यवस्था कर दी जाएगी। रामू नदी में कूद जाता है और सभी गांव वालों को पता चल जाता है कि रामू अब इस दुनिया में नहीं है। अब वह स्वर्ग की ओर चला गया है, माता पिता की सेवा करने के लिए। श्यामू बहुत खुश था कि उसका इकलौता भाई दुनिया में नहीं रहा। जो भी जमीन है अब वह सब मेरा है, मैं ही उसका मालिक बनूंगा। धीरे धीरे काफी दिन गुजर गए। एक दिन अचानक से राजा के दरबार के बाहर रामू बैठे होते हैं और जोर जोर से रोते हुए होते हैं। राजा के महाकाव्य में उसे दरबार में ले जाता है और लिखता है, यह चमत्कार कैसे हुआ? तुम जिंदा कैसे हो? तब रामू कहता है, मैं स्वर्ग में गया था। मैंने देखा मेरे माँ बाप अभी भी खुश नहीं है। वो मेरे पर गुस्से में हो रहे थे और कह रहे थे, इसलिए तो खाना बनाना भी नहीं आता। अच्छा तो श्यामू है जो मरे अच्छा खाना बना लेता है। तुम जाओ और उसे भेज दो। राजा श्यामू को बुलाते हैं और सारी बातें बता देते हैं और कहते हैं, तुम्हारे भाई ने माता पिता के लिए इतना त्याग किया है, अब तुम्हारी बारी है। क्या आप उनके लिए ऐसा कुछ नहीं कर सकते? श्यामू को ना चाहते हुए भी ये सब करना ही पड़ता है। अगले दिन फिर से सारी तैयारी कर लेते हैं। श्यामू घर आकर सोचता है, मैं वहां प्रेम ही नहीं, अगले दिन शहर छोड़कर कहीं चला प्रेम। फिर रामू ने राजा को सारा सच बताया। वास्तव में वह जिंदा कैसे बचा? उसने पहले ही मछुआरे से बात कर ली थी, जिससे उसकी जान बच गई और वह 1 महीने तक नगर से दूर रहा। फिर सही समय पर राज्य में लौट आया। उसने यह सब केवल इसलिए किया क्योंकि वह श्यामू को सब सिखाना चाहती थी। इधर श्यामू शहर छोड़कर जाने की योजना बना चुका था। उनकी योजना के अनुसार
वह रात के अंधेरे में ही घर छोड़कर भाग जाता है। वह घर छोड़कर कुछ दूर चली गई थी। तभी राजा के 2 जवानों की नजरें उस पर टिकी थीं और उसे रोकने की कोशिश करती थी। श्यामू और सैनिकों के मध्य हाथापाई और लड़ाई बढ़ती जा रही है। श्यामू गुस्से में आकर एक सैनिक के सिर पर पत्थर से मारता है। सिर पर चोट लगने से उसकी मौत हो जाती है। ये सारी बातें जब राजा को पता चलती हैं, वह श्यामू को माफ करने वाले ही थे। अब वह और गुस्सा हो जाते हैं श्यामू पर और क्रोध में आकार मृत्युदंड सुना देते हैं। अगली सुबह उसे नाव से धक्का देकर मारने का आदेश जारी कर दिया जाता है। उसको उस आखिरी समय पर अपनी गलती का एहसास होता है कि जिंदगी के अंतिम वक्त में भी उसने लोगों का बुरा ही किया। उसे भी अपने जीवन के आखिरी पलों में गलती का एहसास होता है। पर वो कहावत तो सुनी होगी, अब पछताए होत क्या, जब चिड़ियां चुग गई खेत, और पछतावे के साथ उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। कहानी खत्म होने पर गौतम बुद्ध उस व्यक्ति को समझाते हैं, कर्मों का फल ऐसा ही होता है। बुरे इंसान को आखिरी वक्त तक सही और गलत का पहचान नहीं होता। जिंदगी ऐसे ही नहीं चलती। जिंदगी समझने की चीज है जिसे हर व्यक्ति को समझनी चाहिए। फिर महात्मा बुद्ध ने बोला, अच्छे कर्म को बनाने से पहले हमें इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि आखिर अच्छे कर्म बनने का पहला पड़ाव क्या है। मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले सभी कर्म उसके विचारों से बनते हैं। हमारी सकारात्मक या नकारात्मक सोच विचारों को जन्म देती है और वही विचार कर्म बनाते हैं। इस तरह सोच सकारात्मक होने पर ही अच्छे कर्मों का निर्माण हो सकता है। फिर उस व्यक्ति ने पूछा, पाप का फल कब मिलता है? तब महात्मा बुद्ध ने कहा, पाप का फल किए गए कर्म पर निर्भर करता है। अगर आप किसी के साथ गलत करते हैं तो आपके साथ भी जरूर गलत होगा। जब तुम दूसरों के लिए अच्छा करते हो तो बदले में तुम्हारे साथ भी अच्छा होता है। जब तुम किसी दूसरे का बुरा करते हो और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ बुरा नहीं होगा, यह भी हो सकता है उस वक्त तुम्हारे साथ कुछ बुरा ना भी हो, लेकिन कभी ना कभी इसका हर्जाना तुम्हें भुगतना ही पड़ता है। इसलिए तुम्हें किसी के साथ बुरा करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि कर्मों का फल कभी न कभी मिलता जरूर है। तो हम इस कहानी से क्या सीखते हैं? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारे कर्मों का फल हमेशा हमारे साथ रहता है। अच्छे कर्म हमें सुख और शांति देते हैं, जबकि बुरे कर्म हमें पछतावा और दुख देते हैं। गौतम बुद्ध का जीवन और उनकी शिक्षाएं सदियों से मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत रही है। बुद्ध के उपदेश न केवल तत्कालीन समाज के लिए महत्वपूर्ण थे, बल्कि आज भी उनकी प्रासंगिकता बरकरार है। आज हम एक ऐसी कहानी पर चर्चा करेंगे जो गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के साथ साथ कर्मों के फल की महत्ता को भी दर्शाती है। यह कहानी उस समय की है जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ विभिन्न गांवों और नगरों में जाकर धर्म का प्रचार करते थे। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक छोटे से गांव में पहुंचे। यह गांव प्रकृति की सुंदरता से भरपूर था। चारों ओर हरियाली और फूलों की महक थी। ग्रामीण लोग बुद्ध और उनके शिष्यों का स्वागत बड़े आदर और प्रेम से करते थे। बुद्ध ने गांव के बाहर एक बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान के लिए स्थान चुना और वहीं पर अपने शिष्यों को धर्म की शिक्षाएं देने लगे। ग्रामीण की समस्या एक दिन एक ग्रामीण बुद्ध के पास आया। उसकी आंखों में पीड़ा और असंतोष था। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे महान साधु, मैं बहुत परेशान हूं। मेरे जीवन में अनेकों कठिनाइयां हैं और मैं नहीं जानता कि किस प्रकार इनसे मुक्त हो सकता हूं। कृपया मुझे मार्गदर्शन दें। बुद्ध ने उसकी ओर दया और करुणा की दृष्टि से देखा और उसे पास बैठने का संकेत दिया। उन्होंने पूछा, तुम्हारे जीवन में क्या समस्याएं हैं? विस्तार से बताओ। ग्रामीण की कहानी ग्रामीण ने कहना शुरू किया, भगवान, मेरा नाम आनंद है। मेरे जीवन में हमेशा संघर्ष और कठिनाइयां रही हैं। मैंने बहुत मेहनत की, लेकिन मुझे कभी भी सुख और शांति नहीं मिली। मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आनंद ने आगे बताया, मैं एक किसान हूं। मेरे पास एक छोटा सा खेत है जिसमें मैं अपनी जीविका के लिए फसल उगाता हूं, लेकिन हर बार कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है कि मेरी फसल बर्बाद हो जाती है। कभी बाढ़ आ जाती है, कभी सूखा पड़ जाता है और कभी कभी तो कीड़े भी फसल को नष्ट कर देते हैं। मैंने बहुत प्रयत्न किया, लेकिन किसी भी प्रकार से मैं सफल नहीं हो पाया।
अब मेरी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई है और मेरे परिवार के पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा है। मैं बहुत हताश हूं। कृपया मुझे बताएं कि मैं क्या करूं। बुद्ध का उपदेश। गौतम बुद्ध ने आनंद की बातों को ध्यान से सुना और उसे शांत करने के लिए बोले, आनंद, तुम्हारी परेशानी का कारण तुम्हारे कर्म है। हमारे जीवन में जो भी होता है वह हमारे अपने कर्मों का फल होता है। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें अच्छा फल मिलेगा और अगर बुरे कर्म करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। आनंद ने पूछा, लेकिन भगवान, मैं कैसे जानूं कि कौन से कर्म अच्छे हैं और कौन से बुरे? कहानी का उदाहरण। बुद्ध ने आनंद को एक शिक्षाप्रद कहानी सुनाई। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। वह बहुत संपन्न था और उसकी सारी संपत्ति उसके स्वयं के परिश्रम का परिणाम थी। लेकिन वह व्यापारी बहुत लालची और निर्दयी था। वह अपने नौकरों के साथ बुरा व्यवहार करता और गरीबों की मदद नहीं करता था। एक दिन वह व्यापारी गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। उसने अपने सारे धन से श्रेष्ठ चिकित्सकों को बुलाया, लेकिन उसकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। अंततः वह अपने कर्मों के परिणाम स्वरूप दुखी और असहाय होकर मर गया। वहीं उसी नगर में एक निर्धन किसान रहता था। वह ईमानदारी से मेहनत करता और जितना हो सके दूसरों की मदद करता। उसने कभी किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं किया और हमेशा धर्म और सस, कभी कभी कर्म और उसके फल की प्राप्ति हमें सीखने का मार्ग प्रदान करती है। यह कहानी एक ऐसे युवक के बारे में है जो गौतम बुद्ध के पास आया और कर्म के बारे में जानने के लिए पूछता है। एक बार गौतम बुद्ध एक बड़े गांव में निवास कर रहे थे। उनके साथ उनके शिष्य भी थे जो उनकी सिखाई हुई बातों को सुनते थे और उनसे शिक्षा लेते थे। एक दिन एक युवक बुद्ध के पास आया और उनसे एक सवाल पूछा, महाराज, क्या हमारे कर्म हमें हमारे भविष्य का फल देते हैं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हाँ बिल्कुल, कर्म का फल हमें हमारे भविष्य में मिलता है। युवक ने पुनः पूछा, लेकिन क्या हम कभी अपने कर्मों का फल बदल सकते हैं? बुद्ध ने उत्तर दिया, हाँ, कभी कभी हम अपने कर्मों के फल को बदल सकते हैं, लेकिन यह उस परिस्थिति पर निर्भर करता है और हमारे अद्भुत निर्णयों पर। फिर बुद्ध ने एक कहानी सुनाई। एक गांव में एक आदमी रहता था जो अपने काम के लिए बहुत मेहनती था। उसके पास एक बड़ा हीरा था जिसे उसने खोज निकाला था। वह जब भी अपने हीरे को देखता वह बहुत खुश होता था। एक दिन उसने अपने हीरे को बेचने का निर्णय किया। वह बाजार में गया और अपने हीरे को बेचने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत छोटे दाम में हीरे को बेचने को मजबूर हुआ। उसने अपने कर्मों का पछतावा किया और वह खुद को दोषी मानने लगा। लेकिन फिर उसने तय किया कि वह अपने अगले कर्मों में सुधार करेगा। वह फिर से मेहनत करने लगा और नए हीरे की खोज में निकला। इस बार उसने बेहतर और सोची समझी स्ट्रैटेजी अपनाई और अंत में उसने बहुत ही बड़ा हीरा खोज निकाला। यह हीरा बहुत महंगा था और उसे उन्होंने एक बहुत अच्छी कीमत में बेच दिया। इससे वह धनवान और समृद्ध हो गया। इस कहानी से सीख यह है कि हमारे कर्म हमें हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें अच्छे फल मिलेंगे, लेकिन हमें कभी भी अपने कर्मों से पछतावा नहीं करना चाहिए, बल्कि उनसे सीख लेना चाहिए और सुधार का संकल्प करना चाहिए। यह कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि हमें अपने कर्मों के फलों को समझना और उनसे सीखना चाहिए, और हमें समय समय पर अपने कर्मों में सुधार करने का निर्णय लेना चाहिए। इसी तरह हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं।